दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, मोदी सरकार को लगा जोरदार झटका। 5 राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटी पीएम मोदी की फोटो। ये आपको बता दें कि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन राज्यों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर जरूरी फिल्टर लगा दिया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद नेता और राज्य सरकारें मात्र कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम करेंगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मंत्री या फिर राज्य सरकार से संबंधित कोई भी नेता किसी भी तरीके की घोषणा नहीं कर सकता। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। आपको बता दें कि फिलहाल जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन 5 राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया है। और ये बड़ी खबर, यूपी में लावारिस पशुओं का आतंक बना बड़ा चुनावी मुद्दा। ये आपको बता दें कि यूपी सरकार बनने के बाद 2017 में योगी सरकार का सबसे बड़ा वादा था कि वो राज्य में लावारिस पशुओं की बेहतर देखरेख के लिए गौशालाएं बनवाएगी और बेहतर प्रबंधन करेगी। सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अब जब फिर से उत्तर प्रदेश एक नई सरकार चुनने के लिए तैयार है, तो 5 साल पहले किए गए वो वादे जमीन पर कितने कारगर हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लावारिस पशुओं का आतंक अब एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। लावारिस पशुओं ने उत्तर प्रदेश के किसानों का बुरा हाल किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की धुर विरोधी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कई बार इन पशुओं का मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि खेतों में खड़ी फसल को बचाने के लिए पारंपरिक मचान जगह जगह तैयार किए गए हैं, जहां किसान दिन रात बैठने पर मजबूर हैं ताकि उनके खेत जानवरों के प्रकोप से बच सकें। और तो और किसानों ने फसल को बचाने के लिए खेतों के चारों ओर कटीले तारों की बाड़ लगानी भी शुरू कर दी है। लेकिन ये एक महंगा निवेश है जो गरीब किसानों के लिए संभव नहीं है। सक्षम किसान ही खेतों के किनारे बाउंड्री लगा रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनका क्या होगा। आपको बता दें कि फिलहाल आवारा पशुओं का आतंक अब यूपी में बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। यदि आप भी किसान हैं और आप भी आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं, तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार लिया किसान नेता राकेश टिकैत का नाम। बोले, हम सौदेबाजों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए प्रतिबद्ध। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार किसान नेता राकेश टिकैत का नाम लेते हुए उन पर जोरदार हमला बोला। राकेश टिकैत के भाजपा के खिलाफ प्रचार को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने तो पंचायत चुनाव के दौरान भी कैंपेन किया था, लेकिन अपने घर की सीट भी नहीं बचा पाए। यही नहीं, राकेश टिकैत पर तीखा हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं जो हर जगह पर सौदेबाजी कर रहा हो। हमारे कुछ सिद्धांत हैं, हम कभी राष्ट्रवाद के इतर नहीं जा सकते। ये पहला मौका था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान नेता राकेश टिकैत का नाम लेकर उन पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए काफी काम किए हैं, गन्ने का भुगतान समय पर किया है और बंद पड़ी चीनी मिलों को भी खोलने का काम किया है। सपा, रालोद, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन के सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2019 में भी लोग पूछते थे कि महागठबंधन आ गया है। मैंने कहा था कि रिजल्ट आने दो, और आए तो वो चित्त हो गए। बबुआ से आगे तो बुआ ही निकल गई, हाथी ने साइकिल को कुचल दिया। योगी ने कहा कि 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी सब थे, लेकिन क्या हुआ। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि जो 2019 में हुआ वही 2022 में होगा और यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आएगी। और ये बड़ी खबर, आज से घर घर पहुंचेंगी बीजेपी की टोलियां। 14 जनवरी के बाद क्षेत्र में निकलेगा एलईडी रथ। ये आपको बता दें कि जन विश्वास यात्राओं के बाद अब भाजपा आज से प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। ये जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर घर जाएंगे। लोगों को केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं के लिए किए गए कार्यों की जानकारी लोगों को देंगे। लोगों को बताएंगे कि प्रदेश सरकार ने कैसे अपराधियों पर नकेल कसी है, बेघरों को आवास मुहैया कराया है, घर घर बिजली पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किए हैं और किसानों के जीवन को खुशहाल बनाया है। उन्होंने बताया कि भाजपा के इस जनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता और नेता राज्य के 1,74,000 बूथों पर घर घर जाएंगे। 5-5 व्यक्तियों का समूह बनाकर कार्यकर्ता सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में सघन संपर्क अभियान चलाएंगे। पार्टी द्वारा वोटर लिस्ट के पन्ना स्तर तक लोगों से संपर्क का कार्यक्रम
बनाया गया है। सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताने के लिए संपर्क टोली लोगों को सरकार की उपलब्धियों को बताने वाले पैम्पलेट, पूरी हुई हर आस, घर घर हुआ विकास भी देंगे। अभियान के तहत तीनों श्रेणियों में कार्यकर्ता प्रवास करेंगे। इसमें महिला संपर्क, सामाजिक संपर्क और लाभार्थी संपर्क शामिल हैं। लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। संपर्क टोली लोगों के घरों में भाजपा के स्टिकर और झंडे भी लगाने का आग्रह करेगी। अभियान के तहत 3.5 करोड़ लाभार्थियों से विशेष तौर पर संपर्क की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के बाद सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी रथ भाजपा सरकार की योजनाओं और गरीब कल्याण की योजनाओं, कानून व्यवस्था में सुधार, गुंडाराज और माफिया राज की समाप्ति, महिलाओं बेटियों की सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों, गरीब वंचित कल्याण की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। और बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को मिला चुनाव चिन्ह, हॉकी स्टिक और गेंद लेकर उतरेंगे मैदान में। आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियां लगातार अपना जनाधार मजबूत करने के लिए और चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए कमर तोड़ मेहनत कर रही हैं। जहां पर सभी पार्टियों के प्रमुख अपनी अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। तो वहीं इस बीच पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मैदान में सक्रिय हो गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को अब नया चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पार्टी के ट्वीट को शेयर करते हुए जानकारी साझा की कि चुनाव आयोग द्वारा पंजाब लोक कांग्रेस को हॉकी स्टिक और गेंद चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव 2022 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस क्या कमाल दिखाती है। क्या जनता हॉकी स्टिक और गेंद को चुनाव चिन्ह को वोट देगी, ये तो समय ही बताएगा। बता दें कि बीते दिनों एक बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि पंजाब लोक कांग्रेस का मिशन पंजाब में अगली सरकार बनाना है, न कि सिर्फ कांग्रेस को हराना। उन्होंने कहा था कि वो राज्य भर में लोगों से मिल रहे हैं, समर्थन से बेहद खुश हैं। जल्द ही तीनों राजनीतिक दल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल से कई मजबूत व पूर्व विधायक पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस को तोड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि पंजाब में आखिर किसकी सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है, इस बार पंजाब में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, चुनाव से पहले ही बिखर गया किसानों का राजनीतिक दल, इस संगठन ने किया किनारा, राज्यपाल ने की थी मदद करने की अपील। ये आपको बता दें कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान करने वाले किसान संगठनों को इलेक्शन से पहले ही बड़ा झटका लगा है। मालवा क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रखने वाले भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहम ने किसी भी दल का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि बलवीर सिंह राजेवाल की लीडरशिप वाले संयुक्त समाज मोर्चा ने अपील की थी कि सभी किसान संगठन चुनाव में एक साथ मिलकर आएं और समर्थन करें। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल कई किसान संगठनों को शामिल कर संयुक्त समाज मोर्चा नाम के राजनीतिक दल का गठन किया गया है। यह संगठन चुनाव में उतर रहा है। बलबीर सिंह राजेवाल की अपील को खारिज करते हुए जोगेंद्र सिंह उग्राहम ने चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले महीने होने वाले इलेक्शन में हम ना तो संयुक्त समाज मोर्चा का समर्थन करेंगे और ना ही उसका विरोध करेंगे। पंजाब में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। इसी दिन यूपी, उत्तराखंड समेत 4 राज्यों के भी परिणाम घोषित होंगे। हालांकि जोगेंद्र सिंह उग्राहम ने कहा कि उनका संगठन 15 जनवरी को बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेगा। इस मीटिंग में किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर अब तक क्या प्रगति हुई है, इस पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को 3 नए कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था, जिसके बाद किसानों ने पंजाब में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। अब चुनाव लड़ने के इशारे पर पंजाब के किसानों में फूट पड़ती नजर आ रही है। और बड़ी खबर, यूपी में भाजपा को लगा जोरदार झटका, बदायूं के बीजेपी विधायक आरके शर्मा सपा में हुए शामिल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की बिलसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक आरके शर्मा ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आरके शर्मा के सपा में शामिल होने से भाजपा को जोरदार झटका लगा है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं बदायूं बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता का आरोप है कि विधायक आरके शर्मा काफी लंबे समय से निष्क्रिय थे। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि उनकी गतिविधियां पार्टी के अनुरूप नहीं थी। बीजेपी नेता ने कहा कि विधायक आरके शर्मा द्वारा पार्टी छोड़ने की काफी समय पहले से जानकारी थी। विधायक शर्मा की तरफ से न कभी कोई शिकायत की गई थी, न पार्टी ने उनको रोकने या मान मनोबल का प्रयास किया। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी में भाजपा को झटका लगा है। बदायूं के बीजेपी विधायक आरके शर्मा ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और बड़ी खबर, भाजपा में हुई इस्तीफों की बौछार, चुनाव से पहले गोवा में बीजेपी को लगा एक और
बड़ा झटका, मंत्री माइकल लोबो ने दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि गोवा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। प्रदेश के मंत्री माइकल लोबो ने मंत्री पद और विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। लोबो के कांग्रेस का हाथ थामने की संभावना है। अपने इस्तीफे के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टी के कामकाज से नाराज हैं। हालांकि उन्होंने अपने फैसले के लिए केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के किसी भी नेताओं को दोष नहीं दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव से पहले ही गोवा में एक और झटका बीजेपी को लगा है, जिसमें मंत्री माइकल लोबो ने अपने मंत्री पद और विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये बड़ी खबर, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले सत्ता में आई सपा तो राम मंदिर पर चलवा देगी बुलडोजर, जिन्ना की मूर्ति बनाएंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता में आने के लिए आतुर हैं, लेकिन उन्होंने जनता के लिए क्या किया है जो उन्हें सत्ता में लाया जाए। अखिलेश यादव सत्ता में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने, नियुक्ति के लिए दुकानें खोलने, माफिया गुंडों को संरक्षण देने के लिए आना चाहते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने सपा द्वारा दिए गए नारे 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश पर नारे पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने जनता के लिए ऐसा क्या किया है जो उन्हें सत्ता में लाया जाए। वो तो जिन्ना की मूर्ति लगवाने, सरदार पटेल की मूर्ति हटाने, राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने और माफिया गुंडों को संरक्षण देने के लिए आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सपा की झूठ और फरेब की राजनीति जनता के सामने अब खुलकर आ गई है। कोरोना काल में जनता को तिलांजलि देकर अखिलेश यादव ने बता दिया है कि वो सत्ता के आगे जनता को कुछ भी नहीं समझते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जनता उन्हें अब परख चुकी है, उन्हें देख चुकी है और योगी का सुशासन भी जनता ने देखा है। इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा 300 से अधिक सीटों के साथ एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, आखिरकार विदेश से लौटाए राहुल गांधी, गोवा के लिए पार्टी नेताओं के साथ बनाई चुनावी रणनीति। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आखिरकार विदेश से लौट आए। आपको बता दें कि उन्होंने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति की समीक्षा की। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी नए साल के मौके पर कुछ दिनों के लिए विदेश गए थे और देर रात स्वदेश लौट आए। उन्होंने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के साथ बैठक की और गोवा में चुनाव रणनीति और तैयारियों की समीक्षा की। कांग्रेस राज्य में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है और कुछ अन्य दलों के साथ भी तालमेल के प्रयास में है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर को लेकर भी इस तरीके की बैठकें करेंगे। और ये बड़ी खबर, राजनाथ सिंह के बाद जेपी नड्डा को भी हुआ कोरोना, दोनों नेताओं ने खुद को किया क्वारंटाइन। ये आपको बता दें कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के 2 सबसे बड़े दिग्गज नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपनी जांच करा लें। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बता दें कि अगले महीने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव शुरू होंगे। ऐसे में भाजपा के इन 2 गद्दावर नेताओं का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना भाजपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।